ये पैंट का मैंने इतना निशान लगाया, फिर मैंने देखा कैमरा बंद था तो मेरी वीडियो बनी ही नहीं। तो मैं फिर से आप सभी को ये समझा देती हूँ कैसे निशान लगाया और ये कितना कपड़ा है। तो ये वेलवेट का मोटा कपड़ा है, कॉटन, इस साइड से कॉटन का है और इसमें से हम बनाएंगे घर में पहनने के लिए, प्लाजो बोले या लोअर बोले, कुछ भी बोले। तो ये 1.5 मीटर कपड़ा है और अर्ज भी ज़्यादा चौड़ाई में नहीं है। इसको डबल करके अर्ज मैं आपको बता दूँ तो ये है 23.5 इंच चौड़ा, यानी इसका टोटल अर्ज 46-47 इंच का है। तो 1.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें से हमें निकालना कैसे है, घर में ही पहनना है तो थोड़ा इसका अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई है 39 इंच, 39 इंच, कमर है 43 इंच। तो 43 का चौथा हिस्सा निकाल के 11.25 इंच पे 11 से 2 पॉइंट कम मैंने ये निशान लगाया और उसके बाद 2 इंच आगे और निशान लगाया, जो कि हम ल्यूजिंग के लिए लगाते हैं। सिलाई में भी जाएगा और ल्यूजिंग भी रह जाएगी। तो ये निशान लगा लिया। यहाँ पर जो भी किनारी है उसको हम अलग कर देंगे, निशान लगा के निकाल देंगे। उसके बाद आसन का निशान लगा लेंगे। आसन का कितना भी हैवी साइज हो, 12 से ज़्यादा नहीं जाना है। तो यहाँ पर ये कमर है 43 इंच, फिर से उसका चौथा पार्ट निकालेंगे। चौथा पार्ट 11 से 2 पॉइंट कम आता है, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच ही आसन रखा है, उससे ज़्यादा नहीं रखा है। अब थाई है इसकी 30 इंच, 30 इंच थाई है। ये चौक अच्छे से चल नहीं रहा, बेकार चौक है, इसको मैं तोड़ लेती हूँ। अच्छा, 30 इंच है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें 1 इंच ऐड करके और निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर लगा लिया 15.5 इंच पे, तो ये होगा, डबल कपड़ा है तो ये होगा 31, 1 इंच ऐड करके निशान लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद लंबाई का निशान लगाया। लंबाई है 39 इंच, तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया 38 इंच का, क्योंकि 1 इंच ऊपर बेल्ट जाएगी तो ये 39 तैयार हो जाएगा। अब इसकी मोहरी है 11 इंच, तो 11 इंच नहीं, सॉरी 10 इंच, 10 इंच इसकी मोहरी है। तो 10 इंच पे निशान इस तरह से लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक ही लगा लिया। कपड़ा कम है, इस वजह से हम इसको इस टाइप में कटिंग कर रहे हैं। अगर हम पैंट की तरह बीचों बीच निशान लगा के मोहरी निकालेंगे यहाँ पर, तो ये इसमें दूसरा पार्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि आगे से जो कपड़ा की लंबाई है वो कम है। तो हमें इसको घर में पहनना है तो इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे। ठीक है, ये लगा लिया निशान। अब यहाँ से गोलाई देनी है आसन की। तो इसमें हमने प्लेट का निशान नहीं लगाया, क्योंकि अगर इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे तो ये प्लेट का निशान हम नीचे तक लगाते हैं और फिर उसी के हिसाब से मोहरी निकालते हैं। तो इसमें हम प्लेट लगाएं चाहे ना लगाएं, अगर लगाएंगे तो ऐसे ही हम थोड़ी सी प्लेट उठा के लगा देंगे, ताकि उससे पता चल सके कि ये आगे का पार्ट है और ये पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाया है उसी तरीके से। वेलवेट का कपड़ा है वैसे तो इसका हम बूर चेक करके कटिंग करते हैं। इस साइड जब हम बूर को हाथ को फेरेंगे तो खुरदरा लगेगा, और इस साइड जब हम इसको लेके आएंगे तो ये लगेगा प्लेन। तो उस हिसाब से हमने इसको कटिंग करना है कपड़े को। तो इसमें इस हिसाब से कटिंग करने के लिए हमारे पास होना चाहिए कपड़ा पूरा, ताकि ये पार्ट ऐसे कि ऐसे हम रखें और पीछे से भी हमारा पार्ट तैयार हो जाए। तो अब हमारे पास कपड़ा पूरा नहीं है, तो पीछे का पार्ट हमने अलग डायरेक्शन में कटिंग करना पड़ेगा, तो उसमें साइड अलग हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको कपड़ा, जब भी आप कपड़ा लो वेलवेट का, पूरा कपड़ा लो, ताकि आपका अच्छे से पूरा सूट निकले। अब जैसे निशान लगा है उस निशान के ऊपर से मैं इसको कटिंग कर दूँगी। तो ये देखो, ये हमने सिंपल इस तरीके से कटिंग कर दिया। अब इस साइड से मैंने जो निशान लगा रखा है बस उसको ही कटिंग करना है, या फिर हम इसको किनारी है, इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम सिलाई में ही दबा देंगे, तो इसको भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देंगे मोहरी का कट इस तरीके से। ये हो गया हमारा एक पार्ट कटिंग। अब मैं ये पीछे का बचा हुआ कपड़ा आपको दिखाती हूँ, कितना कपड़ा हमारे पास बचा है।
तो ये देखो, ये साइड का कपड़ा बचा है और ये कपड़ा बचा है, इसमें से तो ये पूरा पैर निकलेगा नहीं। अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में कटिंग करेंगे तो ये बनेगा नहीं। ये देखो, इतना यहाँ से कम है, नीचे से कम है और ऊपर से भी हमें एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि पीछे वाला पार्ट बढ़ा करके लिया जाता है तो उसके लिए भी हमें चाहिए। तो इस तरीके से तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा 1.5 मीटर कपड़े से। तो इसको हम रखेंगे इस तरीके से यहाँ पर, ताकि हमारा पूरा पूरा सही से निकले और ऊपर से भी जो हमने लेना है बढ़ा कर उसको भी हम अच्छे से निकाल सकें। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया सेट। तो यहाँ से हमने आसन को बढ़ाना है और इस आसन को भी हमें इस तरह से सीधा खींचना है और यहाँ से भी हमने कम से कम, नीचे वाला पार्ट कम है तो यहाँ पर निशान लगेगा हमारा, और इसको हम इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ मिला देंगे इस तरीके से। और फिर हमें चेक करना है ये वाला पार्ट, यहाँ सिलाई लगने के बाद और यहाँ तक का हमारा आएगा पार्ट 31 तैयार होना चाहिए। तो 31 तैयार तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा, पर उसमें हमें फिर सिलाई का भी चाहिए, तो इतना और हम यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें मिलाना है नीचे तक। तो नीचे तो हमारे पास कपड़ा कम है तो हम मिला लेंगे यहीं तक, इसको जितना भी नीचे कपड़ा है उसको ले लेंगे और ये निशान यहाँ तक मिला लेंगे और यहाँ पर भी क्रोच की गोलाई दे देंगे। और यहाँ पर गोलाई देंगे ना तो 1/2 इंच थोड़ा नीचे की साइड इसको मिलाएंगे, ठीक है। नहीं तो ये वाली सिलाई जब करेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा, इसको हमें 1/2 इंच नीचे इस तरीके से ले जाना है। तो ये हो चुका हमारा टोटल निशान। इस तरीके से हमें निशान लगा के प्लाजो कटिंग करना है। तो पीछे का होगा, आगे से हमें थोड़ा सा 1/2 इंच इसको और काटना है, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा हम इस तरह से कटिंग करते हैं। अब इसको नीचे से भी कटिंग कर दिया और यहाँ से हम फिर से मोहरी का निशान लगा देंगे, कट का निशान लगा देंगे। अब ये साइड से इसकी कटिंग करनी है तो साइड की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने कर लिया सिंपल प्लाजो का कटिंग। ये कटिंग कर लिया। अब हमें इसमें बेल्ट भी लगानी है, पॉकेट भी लगानी है। अगर आपके पास मैचिंग का इसमें कपड़ा सेम मिल जाता है तो आप कॉटन का लगा दोगे तो सही रहोगे, क्योंकि ये बहुत मोटा कपड़ा है। तो इसको मैं देखती हूँ, अगर कोई मैचिंग का मिल गया तो मैं कॉटन का ही लगाना ठीक समझूँगी, क्योंकि इसमें लास्टिक भी डलेगा तो ये बहुत मोटा हो जाएगा फिर। और इसकी पॉकेट भी लगानी है। तो एक बार तो मैं इस कपड़े को कर देती हूँ साइड में। आगे वाला पार्ट है इसका मैंने आसन जोड़ लिया, इतना इतना छोड़ के, इतना सा ये छोड़ दिया, ये बाद में सिला जाएगा। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पॉकेट। तो पॉकेट का एक कपड़ा मैंने लगाया और कपड़ा पलट लिया, ये देखो ये पलट लिया। अब मैं इसने वापस इस तरह तक मोड़ूंगी कपड़ा ने इस तरह तक और यहाँ कच्ची सिलाई लगा दूंगी और इसके नीचे की साइड बंद कर दूंगी ये वाली, और साइड पे भी सिल दूंगी। तो पॉकेट इस पर हो जाएगी फिक्स। यह देखो इस तरह से हाथ देने खातिर या जगह बन जाएगी यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये साइड के पार्ट जोड़े जाएंगे, जो पीछे का पार्ट है। तो पीछे का पार्ट में भी ठीक मैंने इसी तरह से आसन सिलाई लगा ली है और इतना सा छोड़ दिया है। तो ये बाद में सिलाई एक और लगेगी इस पर दोबारा, फिर ये जुड़ेगा। तो अभी मैं आगे का सिलाई का इसका आपको दिखाती हूँ कैसे सिलना है। तो ये मैंने पॉकेट की सिलाई लगा दी है यहाँ तक, और अब मैं इसको यहाँ से भी लगा दूँगी। अब मैंने इसको यहाँ से भी सिल दिया। अब मैं इसको ऐसे करके और इसको ऐसे बराबर किया यहाँ से,
और यहाँ से भी इसको ऐसे जोड़ दूँगी। चलो ये मैंने जोड़ दिया। अब पॉकेट दूसरे पार्ट को इसके ऊपर सिलाई, अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से इस तरह से सिलाई जाएगी, यहाँ से ये नहीं दबाना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये आगे का पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ी सी ये प्लेट भी डाल देंगे यहाँ और एक यहाँ। अब हमें सिलना है साइड का पार्ट। तो साइड में इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से रख के ये दूर तक सिलाई लगा देंगे। तो इस साइड की हमने पूरी सिलाई लगा ली। अब हम लगाएंगे इस साइड की। इस साइड को इस तरह से मिलाते हुए इतना ये यहाँ से होगा, छोटा बड़ा इसको करना पड़ेगा बराबर। ये थोड़ा सा यहाँ से टेढ़ा था, इसको हमने कर दिया सीधा, ठीक है। साइड की लगा दी। अब हमें सिलाई लगानी है मोहरी के ऊपर। तो मोहरी के ऊपर अगर इस तरह से हम कपड़े को पलटेंगे, ऐसे इसको पलट के इसके ऊपर चलो लगा देते हैं सिलाई। तो जैसे हमने ये सिलाई लगाई है, ठीक वैसे ही हमने दूसरे पार्ट पे भी सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अभी हमने लगानी है मोहरी के ऊपर सिलाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम मोहरी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने ये वाली सिलाई लगाई है, ठीक वैसे ही हमने अगले पार्ट पे भी लगानी है। मोहरी की सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हमें सिलाई लगानी है ये वाली। इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस पे भी सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम इसमें लगाएंगे पूरे में बेल्ट। तो सेम कपड़ा तो हमारे पास नहीं है, पर इसी से हम बेल्ट लगाएंगे। इसी को हम कटिंग करेंगे। ये देखो, तो भैया लगा ली है बेल्ट पूरा में। ये देखो, अब इसमें लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक के लिए ये हमने लास्टिक कटिंग कर ली है। तो लास्टिक कमर है 43 इंच, उसके हिसाब से हमने ये लास्टिक कटिंग करी है 36 इंच की। ये देखो, इसमें ½ इंच मैं दबा दूंगी सिलाई में इस तरह से। ये चला गया सिलाई में इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसमें डालना शुरू करेंगे लास्टिक। इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद इसको इस तरह से रखेंगे। इसको ऐसे पलटेंगे नहीं तो ये मोटा हो जाएगा। तो इसलिए इसको सीधा ही रखेंगे ऐसे और यहाँ लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पे इलास्टिक नहीं दबाना चाहिए। ले भी ये इलास्टिक तो हमें थोड़ा मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने सीधी साइड पलटना है। तो यहाँ से हमें ये फोल्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो इसमें मैंने पहले सोचा कि मैं इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दूँ। फिर मैंने सोचा कि ये तो बाहर की साइड आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने फिर यहाँ से इसको फोल्ड किया। ठीक है, फोल्ड करके सिलाई लगाई। तो ये मैंने बाद में सोचा इसको मैं सीधी साइड सिलाई लगा के और उल्टी साइड पलटती तो मैं इसको सीधा रखती। फिर मैंने बाद में दूसरा प्लाजो बनाया तो उस पर मैंने ऐसा ही किया, बाहर की साइड उसमें मैंने बेल्ट लगाई सीधी साइड से और उसको अंदर की साइड पलट दिया, तो फिर उसको फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ ये आएगा सीधी साइड, तो इस तरह से इसको निफे को फोल्ड करना पड़ेगा, फिर ये अच्छा भी नहीं लगेगा ना बाहर की साइड। तो इसलिए मैंने पट्टी को थोड़ा सा चेंज करके लगाया दूसरे वाले प्लाजो में। तो ये मैंने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा ली। अभी इसमें खींच करके मैं एक सिलाई और लगा दूँगी ऊपर की साइड। तो यहाँ से जब मैं खींच रही थी तो यहाँ से थोड़ा इलास्टिक दब चुका है, इसलिए ठीक से पूरे में चुन नहीं इसमें आ रही है। तो जहाँ से भी इसमें थोड़ा इलास्टिक दब गया है, क्योंकि मोटा कपड़ा इसमें पता ही नहीं चला कहाँ से इलास्टिक इसके नीचे आ गया, तो यहाँ से आ गया थोड़ा सा। इसको मैं अभी खोल के ठीक करूँगी, फिर पूरे में चुन्नट इक्वल करके एक सिलाई इसके ऊपर लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हमारा प्लाजो हो जाता है तैयार। तो ये आप देख सकते हैं, और एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ। ये देखो लास्टिक इसका यहाँ से थोड़ा सा हो जाता है मोटा, क्योंकि सेम कपड़ा मेरे को मिला नहीं। अगर सेम कपड़ा मिल जाता तो मैं इसमें कॉटन ही लगा देती, तो इसीलिए मैंने इसको इसी कपड़े से बेल्ट लगा दी। और ये देखो इसकी बैक साइड और आगे की साइड में थोड़ा फ़र्क आ सकता है क्योंकि इसमें कपड़ा कम था।